तो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। है ना, काफ़ी टाइम से पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, बहुत एकदम दिल से सॉरी। है ना, आई थिंक 3 हफ्ते हो गए हैं पोस्ट करे हुए। पहले तो एक दिन चेंज करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में आरबी असिस्टेंट था, उसके चक्कर में। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीक मॉक दिया था, ओबी का दिया था, एसएससी सीजीएल का। ठीक है, पर उसमें मेरे आए थे स्कोर, बताया तो 146.5 थे। वीडियो डाल दूंगा मैं आज 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 डाल दूंगा, है ना, 2 दिन बैक टू बैक 2 हो जाएंगी। आई नो उसका रेलेवेंस नहीं है, बट फिर भी डाल दूंगा, है ना, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बस। 146.5 आए थे, बहुत ही घटिया स्कोर था, बहुत तो नहीं, 92.4 परसेंटाइल था फिर भी। है ना, मैथ्स में क्या हुआ था कि यार मैं, देखो फ्लो टूट गया ना, तो मैं चीज़ें बोलने लगा मैथ्स में। है ना, ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं कर पाया, आप देख लेना वीडियो में। है ना, आसान आसान क्वेश्चन 3-4 नहीं कर पाया मैं, ठीक है। मीडियन वाला क्वेश्चन था एक तो वो फ्लो टूट रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हुआ बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंग्लिश में यार इंप्रूवमेंट हो नहीं रही है मेरी, पता नहीं बच्चे कैसे ला रहे नंबर इंग्लिश में। वर्ड्स वाले भाई, वर्ड तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, और ऐसे वर्ड है किसी को भी नहीं पता हो, तो या तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं उसके बारे में। हाँ, बाकी एक नई चीज़ आई है, आप सबको पता ही है क्या है, सेक्शनल टाइमिंग, ठीक है। तो मैं इस पर क्या कमेंट करूँगा कि भाई देखो, एसएससी में आएगा, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली तो नहीं बोल सकते, पर हाँ काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आएगा, क्योंकि सब पेपर में धीरे धीरे आ रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इंग्लिश में ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग में थोड़ी सी, अगर रीजनिंग है ना, देखो रीजनिंग लोग 18 मिनट में कर लेते थे, 17-18 मिनट में, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना है, पर हाँ थोड़ा एफर्ट मारना है कि 15 के अंदर हो जाए, ठीक है। इंग्लिश भी कर लेंगे आराम से, जीके भी कर लेंगे आराम से। दिक्कत है मैथ्स में, है ना। पर मैथ्स में मैं बताऊँ भाई, 15 मिनट में 18 क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, क्योंकि सारे थोड़ी मुश्किल आते हैं भाई, है ना। 18 से 20 आराम से हो जाएंगे, बस इतने ही करने हैं अपने को। आराम से नहीं होंगे 18 से 20, सॉरी, 18 से 20 एक बहुत अच्छा स्कोर रहेगा मैथ्स में, अगर इसी लेवल पे रहा तो। वरना ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि 15 मिनट कर दिया तो मैथ्स को आसान करना पड़ेगा, अगर इन्हें पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाने हैं बच्चों से, तो मैथ्स आसान करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। नहीं तो फिर 18-20 अच्छा स्कोर है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई कि जीके में पूरे पूरे करने होंगे, भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो। पूरे करोगे ना तो आएंगे -5, तो -5 तो नहीं आएंगे, खैर, है ना, बच्चे इतना पढ़ ही लेते हैं, पर समझ रहे हो ना बात को। गलतियाँ ज़्यादा हो जाएंगी उससे, एक्यूरेसी कम हो जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन शायद एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा ना, करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, बहुत हो गई बातें, और देते हैं आज का मॉक हॉलीवुड का। फ्लो कोई बना नहीं है वैसे, कहीं आप सोच रहे हो मैं 2 हफ्ते से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। इंग्लिश पढ़ी है 2 हफ्ते में, और मैंने करंट पढ़ी है बस, है ना, थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ी है। आज मैं एंशियंट हिस्ट्री फिर से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैं काफ़ी कुछ पढ़ने का ट्राई करूँगा। एक तो मेरे को करंट पढ़नी है, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और क्या करना है मेरे को, करंट पढ़नी है, आरबीआई असिस्टेंट हो गई, इंग्लिश तो करनी है, ठीक है। ग्रामर, इंग्लिश में टू बी एग्जैक्ट ग्रामर करनी है। न्यूज़पेपर पढ़ लूँगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इतना कुछ करना है अपने को आज, करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। देखते हैं कितना हो पाता है इसमें से, और चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, banking fraud review shows a rise in phishing scams targeting senior citizens with complaints indicating many victims of threatening to, ठीक है। डिसेबल और ऑनलाइन हो गया है उसमें, ऐसा तो नहीं है भाई, ओनली वन होना चाहिए। एग्जैक्टली द सेम बताना है। एमजी रोड इंदौर, एमजी रोड सेकंड हट गया, एमजी रोड फर्स्ट हट, ठीक है। और 452002 से कौन सा हटा था अपना, सेकंड हटा था, थर्ड भी हट गया, ठीक है। 452002, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। सिल्वर लाइन कॉम्प्लेक्स, सिल्वर लाइन में फ़र्क है, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट करो। 6 13 8 15 +2 +2 हो रहा है,
तो 10 होगा, इधर जे होगा, ठीक है। अब उधर क्या है, 20, 12, 4, 22, -8, -8, -8, -8, 14, जे एन हो गया, ठीक है। अब 3, 8, 13, 18, 23। कटक डी वी वॉज हेल्ड 7 days आफ्टर पूरी डी वी, ठीक है। ये हो जाएगा, हम देखेंगे इसमें। मिसिंग टर्म 6 + 7 + 4 + 33 + 6, 7 तो नहीं होगा, गड़बड़ है इसमें कुछ। इंटू 2 + 1 + 4, 37 को बाइनरी में करते हैं पहले, हैं 2 18 से 36 1, 2 9 से 18 0, 2 4 से 8 1, 2 2 से 4 1 0, सॉरी, है ना। और 2 3 से 2 0, तो 1 0 0 1 0 1, ठीक है। ये है क्या, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0, ये हो गया 1, 2 की पावर 2, 1 2 4 8 16 32, 32 हो गया, 4 हो गया 36, हाँ ये है, ठीक है। अब इसको बताना है कैसे होगा। 1 का मतलब क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, इसमें @ परसेंटेज डबल @ है। 21 + 64, 21 - 8 स्क्वायर, 15 - 13 स्क्वायर, ठीक है। 27 - 5, 13 - 7, 6, इजी क्वेश्चन, नंबर वाला है। 6 पैंथर बनाना है अपने को, ठीक है। तो 1 2 3 4, 5 is the son of 1, who is the wife of 6, 4 is the daughter-in-law of 6, 3 is 2 sister and 2 is married to 4. Three is 2 sister बोला है ना, and 2 is married to 4. How is daughter of 1 related to sister-in-law of 5? Daughter of 1 कौन है, 3 is related to sister-in-law of 5, sister-in-law. How is daughter of 1 क्या है, 3 is related to sister-in-law of 5, तो ये into 3 + 6, 63 into 3 189 + 6 195, बाइट प्लस डेटा। बाइट क्या है, डेटा का हिस्सा है। वॉट क्या है, पावर, एनर्जी का तो जूल होता है, ठीक है। अच्छा वो ऐसा यूनिट शायद उसकी बात कर रहा है। 50 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 21 हो गया, 63 हो गया, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस है, ठीक है, तो प्लस हो गया। प्लस का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस हो गया, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या है भाई, इनटू है। और बीच में क्या है, इनटू का मतलब क्या है भाई, डिवाइड है। 15 + 20 = 7, कितना हुआ, 42, 48 हो गया। और 48 + 63 111, 19A1, 19 + 1 20 - 4, 26 + 4 40 - 7, ठीक है। ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, 29 - 2 27, ठीक है। DANGER, 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 AGRDN, this given figure is embedded.
ये तो किसी में भी नहीं लग रहा। सॉरी 3 है ये ना, ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। टॉल ग्रीन ट्री ओनली, टॉल सर्कल ग्रीन हो गया, रेक्टेंगल और ट्री, ये पेंटागन के बीच में कौन सा है? आई है ना अपना, आई और ए दोनों है, ओनली बोला है तो शॉर्ट नहीं होगा, आई होगा। यूनिटी को कोड लिखा है 21 14 9 20 25 को लिखा है 6 13 18 7 2 2 7। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई। हैवी 8 क्या है? 8 का होगा 19, यस ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। 19 22 26 22 है तो 5 होगा, 25 है तो 2 होगा, 19 22 26। लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। 25 प्लस 5 माइनस 35 4 से, ठीक है, तो डिवाइड तो नहीं हटेगा। तो पहले ही देख लेते हैं। 25 प्लस 5 30 माइनस 4, ठीक है, इंटू 70, ये भी नहीं है ना। और प्लस और माइनस देखने के बाद तो 125 प्लस 4 माइनस 70 कितना हो? 129। आई ए ग्रेटर देन आई है क्या? नहीं है। पी ग्रेटर देन इक्वल टू आई है क्या? यस, ओनली 2। वाइब्रोमीटर वाइब्रेशन, स्टेनोमीटर डिस्टेंस को, लक्समीटर लाइट को, पल्सीमीटर पल्स को। लक्समीटर लाइट को करता है क्या? स्टेनोमीटर भी नहीं हो सकता है, देखो लक्समीटर का 12 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 14 का माइनस 1 नहीं है, 16 का भी नहीं है, 11 17 का माइनस 1 16 प्लस 1 18। नेक्स्ट M1n, ठीक है। एक्स इज द नीस ऑफ क्यू बताना है, मतलब एक्स इज़ द एक्स किसी की बेटी है और उसका भाई है द नीस ऑफ क्यू, ठीक है, ये ठीक है। X9 मतलब, चलो पहले देखते हैं। X7 मतलब X इज़ द डॉटर ऑफ C, ठीक है, चलो ये भी फिक्स हो गया। C7 मतलब C इज़ द स्पाउस ऑफ K, K 8 क्यू मंथ, K इज़ द ब्रदर ऑफ Q, हो गया। डॉटर ऑफ C, C7 C इज़ द स्पाउस ऑफ K, K 8 क्यू मंथ, K इज़ द ब्रदर ऑफ Q, ठीक है, हाँ हो गया। और 18 16 14 12 10, ठीक है भाई, ये तो ऑब्वियसली होना था। अब n भी होगा मेरे ख्याल से, 3 4 6 3 4 6 9 और 6 9, और आगे क्या आएगा? 1 2 3 4 13 आएगा, JM। एक और देख लेते हैं। 5 9 13 17 4 4 4 21 यू आएगा, ठीक है, ये तो ठीक है। ये तो बाद में करेंगे। हमने कितने 11 मिनट में कर दी रीजनिंग, ठीक है, अभी 4 मिनट और हैं, देख लें क्या सेक्शन टाइम के हिसाब से, वैसे तो कर ही सकते हैं। 6 13 17 50 56 x 2 33। इंटू 3 माइनस 1 है ये भी, इंटू 3 माइनस 1 ये है, 18 17 इंटू 2 प्लस 1 है, 4 7, ठीक है, 33 6 इसमें 3 और 29 आ गया। तो कुछ नहीं बन रहा सेंसेस, क्या कर रहे हैं भाई? 13 17 कर रहे हैं, 233 भी प्राइम है, तो उससे पहले 223 प्राइम लग रहा है मेरे को तो, बाकी इसको देखेंगे बाद में। आइए कर लेते हैं पूरी बालासोर, ठीक है। संबलपुर 2702, ठीक है। हेल्ड 6 डेज आफ्टर कटक, तो 1 2 3 4 5 6, 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे, तो 1 हटा दो, कटक 11
ठीक है। कटक से 6 दिन पहले 1 26 25 24 23 22 21 02 को हुआ कटक। बालासोर का बताना है। बालासोर वॉज 4 डे आफ्टर पूरी, कटक वॉज सेल्ड 7 डेज आफ्टर पूरी ना। तो इसमें 6 दिन का गैप था है ना, तो 7 डेज मतलब तो उधर 14 होगा, 14/02 का हुआ पूरी। कटक हुआ था 7 डेज आफ्टर पूरी, ठीक है। बालासोर वॉज 4 डेज बिफोर पूरी, तो 10 को होगा। एक दिन 13 12 11 और फ्रीजिंग डन कितनी देर में? 13 मिनट में। अभी भी टाइम बचा है। इसको भी अपन बाद में पहले इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। यू मस्ट, इसके बाद आप जाएंगे नहीं रीजनिंग पे, ठीक है। यू मस्ट डैश व्हाट आवर पास ड्यूरिंग लास्ट ईयर, यू मस्ट रिकलेक्ट not giving appropriate meaning, not giving something house room. ये समझ नहीं आ रहा. After making me wait for 2 agonizing hours, the great man called me in and asked me what do I want. What do I want तो नहीं होगा. Asked me है ना, what did I want होगा, या फिर what I wanted ऐसे करके कुछ नहीं चाहिए. Gabe pushed from pillar to post because he was unsure about his job. Pillar to post का मतलब है एंटोनिम बताना है. Books had been replaced on shelves. Haphazard मतलब जैसे रैंडम, इरेगुलर, अच्छा मेथोडिकल, ठीक है. रिपोर्टेड में ड्राइवर टोल्ड मी नहीं होगा. ड्राइवर एडवाइज मी सजेस्टेड मी नहीं होगा. सजेस्ट थोड़ी कर रहा है, ठीक है. गुस्से में बता रहा है ना भाई कि मत कर. एडवाइस भी नहीं होगा. टोल्ड मी नॉट टू. कोलोकेशन, कोलोकेशन क्या होता है भाई? Missed the opportunity. She wore a beautiful rose in her hair. Homonym of the word rose. He smelled the rose, sun rose early, the pink आसान आएगा. But her eyes, blue as a southern sea, with a noonday sun above it, was marvelously clear and full of light. Blue as a southern sea, as blue as southern sea होना चाहिए. आइज इज नहीं होगा भाई, ठीक है. सॉरी, ठीक है. पर आइज पता नहीं. एज ह्यूमंस वी ऑफन आर सो फोकस्ड ऑन आवर फ्यूचर ड्रीम्स और आर ऑर्गेनाइजिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग वी कैन फॉरगेट अराउंड दैट. आर्डेंट का मतलब यार ये तो कोई भी कर लेगा यार, मेरे से नहीं हो रही. बस ये तो आसान है. फ्यू काउंटेबल में होता है ना. द सॉकर टीम सिक्योर्ड पार्किंग सेलिब्रेशन. ओके, इसको वही करें क्या भी कर लेते हैं, ठीक है. द प्लांट नर्सरी, a plant nursery is a place where young plants are grown, nurtured and prepared for sale for transplantation. It plays an important role in gardening, agriculture and environmental conservation by providing healthy saplings of flowers, fruits, vegetables, ornamental plants, and typical nursery plants are capable of seeds, cuttings.
The environment is managed to ensure purpose and environmental security and protection of the species, partners and nature. Strong protector of strong culture and beliefs. ठीक है, this careful attention is important to plants plants and seeds often depend on different sections. They may be flowering plants. Some nurseries also specialize in some areas of watering, fertilizing, and pulling beyond their commercial value. Environmental stability they promote. Greenery improve air quality, support biodiversity. When people create green space in home balconies and often see anything. ठीक है, visiting a plant can be refreshing and education surrounded by the community or flowers and students. I think it is essential part of sustainable future. प्लांट नर्सरी के बारे में बताया, इट प्लेज इम्पोर्टेंट गार्डनिंग, ठीक है। और फिर क्या बोला है इसमें, इसको भी करो, ठीक है। और दिस हैपनिंग्स इन टिपिकल नर्सरी प्लांट्स आर केयरफुली रेज्ड, ठीक है। इट इज मैनेज्ड टू एंश्योर प्रोफेशनल गार्डनर्स एंड ठीक है। और ट्रांसप्लांटेशन में आसानी रहा। व्हाट कैन बी इन्फॉर्म नर्सरीज? इनफर्टिलिटी, predominant tenses in प्रेजेंट सिंपल लग रहा है मेरे को तो भाई। प्लेकेट करना मतलब हटाना, किसी को एलिगेट करना, ठीक है। इसमें ठीक आता है। क्रिटिकल थिंकिंग प्लेज एन एसेंशियल रोल इन मॉडर्न एजुकेशन। क्यू से देखते हैं स्टूडेंट्स QRPS। बाकी दोबारा देखेंगे, दोबारा तो नहीं देखेंगे, सॉरी, इसको अभी दोबारा आते हैं, ठीक है। लिविंग ए पैसिव लाइफस्टाइल ऑफ माय वॉज, इसको भी करते हैं, मन नहीं कर रहा। गिविंग अप अ थ्रोन, एब्डिकेशन,
क्या बचा है देखते हैं एक बार। नॉट गिव समथिंग हाउस रूम, मतलब उसको अपने घर में जगह नहीं देना। ये होगा शायद से, मतलब मेरे ख्याल से। ठीक है चलो इसको मार लिया हमने। इसको हम क्या करते हैं, हम मार करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है इसको याद करते हैं। इनपुट अबाउट नर्सरीज दे लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर मेनली फोकस नहीं है, दे आर यूज ओनली फॉर डेकोरेशन, ये भी नहीं है, तो ये ठीक है। बेस्ट चेंज इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इन द टिपिकल नर्सरी प्लांट्स आर केयरफुली रेस्ड। देखो सिंपल पास्ट के देखो कितने, सिंपल प्रेजेंट के कितने, एक है, दो है सेंटेंस। ठीक है। मैनेज टू इंश्योर गार्डनेस एंड वर्क डिलीजेंटली, ठीक है। 3 हो गए, 4 हो गए। ऑफन डिवाइडेड इनटू दे में भी एरियाज, ठीक है। एडिशनली मनी नर्सरी प्रोवाइड गाइडेंस कस्टमर, ठीक है। 5 हो गए। प्रमोट ग्रीनरी, ठीक है। यार मेरे को तो यही लग रहा है, सिंपल प्रेजेंट ही लग रहा है। सिंपल पास्ट भी है कई जगह। ठीक है आ जाओ, इस पर आ जाओ। क्या है इन क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट एसेंशियल रोल इन एजुकेशन, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स आर ऑफन एक्सपोज टू अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज एंड व्यू पॉइंट्स। दिस एक्सपोजर encourages them to question assumptions, examine evidence carefully. As a result, they learn to analyze information rather than accept it blindly. तो आर के बाद पी तो आएगा हर जगह, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब आर राइट आएगा नहीं, है ना। पी क्या है, पी आएगा नहीं, तो यही आंसर। इसको आ जाओ। लिविंग अ पैसिव लाइफस्टाइल ऑफ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी रूटीन। अब पैसिव लाइफस्टाइल में लीड टू हेल्थ कंसर्न्स, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब पैसिव लाइफस्टाइल के बारे में ए होगा, फिर सी होगा। ए के बाद सी है कहीं, क्योंकि ए बता रहा है कि पैसिव लाइफस्टाइल में होता क्या है, ठीक है। क्या होता है मतलब इन्वॉल्व्स, ठीक है। फिर उसको थोड़ा डेप्थ में बता रहा है सी, फिर बता रहा है इससे हेल्थ का, फिर डी कह रहा है कि मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी तो करते ही नहीं हो। चले भाई, अब इंग्लिश भी हो गई, रीजनिंग भी हो गई, अब अपन कहीं नहीं जाएंगे, सीधा अपन जाएंगे ऐसे। और फिर लास्ट में देखते हैं कितनी देर लगती है मैथ्स में, ठीक है। बेस्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग जजमेंट रिगार्डिंग द बुक नाइफ मेडिटेशन आफ्टर। ये तो फिर सलमान रुश्दी की है भाई, तो सी हो गया ऑलरेडी। गांधी, नेहरू, दास, पैक्ट एंड एनसी, नो आइडिया। स्वराजिस्ट, इमीडिएट लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो भाई ये तो देखो कॉन्ट्राडिक्टरी है। बेलगाम सेशन हुआ था 1924 में, ठीक है। 24 या 25 में हुआ था, है ना, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कर्नाटका में हुआ था। एट दिस सेशन गांधी जी अनाउंस द इमीडिएट लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। बाद में हुई थी भाई, 1929 के आसपास, 30 के आसपास, ठीक है। 30 में हुई थी। तो 1 और 2 लग रहा है मेरे को तो भाई। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कैन वोट इन राज्यसभा ओनली इन केस ऑफ टाई। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो लोकसभा का मेंबर नहीं होता है, पर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो है, तो ओनली इन केस ऑफ टाई ही कर सकता है, वैसे तो कर नहीं सकता, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये देखना पड़ेगा यार, तीनों सही लग रहे हैं मेरे को तो। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल इम्पीचमेंट से होता है क्या, ये देखना यार, थोड़ा सोचना पड़ेगा। पार्ट 15, फिरोज शाह तुगलक, ये कॉलेज जजिया तो नहीं है। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू औरंगाबाद।
कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं है भाई। एक्सेलरेशन अब एक तो इधर इधर तो नहीं होगी, बस टुवर्ड सेंटर होनी चाहिए मेरे ख्याल से। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सॉइल्स, अगर इधर होगी तो टेंजेंट के थ्रू ही भग जाएगा ना। द ब्लैक सॉइल बेटर महाराष्ट्र इज नोटेड फॉर कॉटन, ठीक है। रेड लोमी सॉइल्स ऑफ तमिलनाडु सपोर्ट मिलेट एंड ग्राउंडनट, हो सकता है पैडी विदाउट, यार ये नहीं पता। विदाउट एनी मैन्योर तो 3 तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यार। 1 and 2 लगा देते हैं इसको। एनर्जी pyramid is upright, energy available to higher topic levels declines even where biomass pyramid inverts, ठीक है। ट्रांसफर इज कंस्ट्रेंड बाय सेकंड लॉ एंड करेक्ट। खुल्लम लिटरेरी मीन्स डांस हो गया। खुल्लम चिल्लम मणिपुर का डांस है, ठीक है। अच्छा भाई ये तो पता नहीं भाई। कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन 143 क्या होता है यार? 137 तो जुडिशियल रिव्यू है भाई, सॉरी। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 131 में शायद से, और फिर एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन तो 143 में है, और 137 में जुडिशियल रिव्यू है। तापी वैली चौथा माउंटेन नर्मदा तापी तो इंडिया और सतपुड़ा से ही है। सतपुड़ा अजंता भी हो सकती है, बाकी पता नहीं। अजंता तो महाराष्ट्र में नहीं होगी यार, हो भी सकती है। सोल्यूशन एंड रीज़न, इंक्रीज इन रेपो रेट में रिड्यूस इन्फ्लेशन। रेपो बढ़ा, मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है। रेपो क्या है? जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देता है, ठीक है। तो रेपो रेट बढ़ा तो बैंक ने उधर भी वो बढ़ाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर पे। अब उनको भी बढ़ाया तो वो कम पैसा लेंगे बैंक से, है ना। कम पैसा लेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, बिल्कुल ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब मनी सप्लाई तो होती है, इट इंक्रीजेज बोरिंग कॉस्ट एंड रिड्यूसेस मनी सप्लाई, बहुत ही यार टू आर एक्सपेंसिव। कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव, भाई कीटोन होता है RCOOR शायद से, एस्टर होता है RCOR, अल्कोहल तो बताएगा ही नहीं ना भाई। चिंदू भागवतम सिमिलर टू यक्षगान इज परफॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ। यक्षगान 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 कहाँ होता है भाई? साउथ में ही है, देखो एक तो कंफर्म है, तमिलनाडु लगा देते हैं भाई। इज करेक्ट अबाउट द्रविड़ स्टाइल, इट इज़ अ कर्विलिनियर टॉप और शिखर, ठीक है। शिखर होता है, ठीक है। कर्विलिनियर होता है क्या? पैरामीशियम मल्टी सेलुलर थोड़ी है भाई। 1 and 3 हो गया सीधा। पटाखे कौन फोड़ रहा है भाई? मार्जिनल वर्कर होता है लेस देन 180 डेज, 3 months और मोर। 3 months कहाँ से आ गई कंडीशन यार? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अगर तो लेस देन 180 डेज वाले कौन से हुए फिर? ओनली 2 होना चाहिए तो शायद से, गलत भी हो सकता है। हाउ मेनी मिनट्स इज स्टैंडर्ड प्रोफेशनल? 90 minutes एक्सक्लूडिंग, ठीक है। सेंट्रल टू मालानोविस मॉडल सेकंड 5 सेकंड में क्या हुआ था भाई? फर्स्ट में क्या हुआ था? तो सेकंड
the rapid industrialization growth. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, क्रायोस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का हो गया, 3 का हो गया ए, ठीक है, 2 में है। लिथोस्फेयर क्या होता है? फ्रोजन ग्राउंड तो नहीं है, 1 का होगा, बी तो नहीं है, सी होगा। तो 1 का सी तो 1 में ही है। क्रायोस्फेयर क्या होता है वो देख लेते हैं, 4 का फ्रोजन वाटर, ठीक है। इंडिया सबसे कंट्री पैथेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट्स लिस्ट ऑफ एलिजिबल पर्सन टू यार टॉप कर रहा है ना, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो लोटस रशिया से ही पाए जाते हैं और बैन हो जाते हैं, जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है। तो मैं इसके साथ ही जाना चाहूँगा। अब अपनी जीके भी कंप्लीट हो गई है, अब हमें बस बचे हैं 27 मिनट। इसका यार पता नहीं क्या होगा। खुल्लम चेल्लम नहीं पता इसका भी। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। आ जाओ फिर मैथ्स करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी कितनी देर में होती है। अब मैं देखो स्ट्रेटजी क्या करूँगा, 15 मिनट में ट्राई करूँगा कितने मैक्सिमम बनाता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, मेरी प्रैक्टिस मैथ्स की सीजीएल की कम है अभी, 50% पे हूँ मैं, ठीक है। तो आ जाओ भाई, मैथ्स शुरू करते हैं। ये नहीं करेंगे, ठीक है। 26:50 से शुरू करते हैं, ठीक है। कितने 15 मिनट करने हैं, तो 11:50 तक आ जाओ। ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना है? 3 का ब्याज है 20 पे, ठीक है। इंटू 100, 23, 5, 15%, ठीक है। नेक्स्ट करो। कॉस ए पता है, साइन भी पता है, tan a + b। tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ये करना है। कॉस ए पता है 3, 4 कॉस ए b/h, तो 4 tan a कितना हो गया? p/b 4/3 प्लस अपन 1 माइनस 4/3 इंटू tan b बताना है ना। साइन कितना है? 5, 13, 12 साइन थीटा p/h होता है ना, सॉरी। तो ये b हो गया, ठीक है। और ये 12 हो गया। tan b कितना होगा? p/b 4, 3 से 5/9 4/9 हो गया नीचे, तो है ना। 9 - 5 में भाई कौन पटाके फोड़ रहा है? इंटू 4 है ना। 16 + 5 21 हो गया, 21/12 हो गया। तो 21/12 इंटू 4 इंटू 9, ठीक है। ये was जो 3 से 9, तो 63/16। नेक्स्ट, डायगनल बतानी है यार। अगर स्क्वायर है तो 4 इंटू 7/2 n इंटू n+1/2 होता है क्या? 4 इंटू 5/2 2 to 4 10, ये भी नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला? n(n-1/2) होता है क्या? 4 इंटू 3/2 6 भी नहीं होती यार। डायगोनल स्क्वायर की 4 ही 2 ही होती है ना। एंड 4 इंटू 4-3 n-3/2 होता है, ये होता है, ठीक है। तो 27 इंटू 24/2 to 12 27 270 27 2 54। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पता है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये भी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पता है, ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, चलो यहीं कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। एबीसी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यही मानेंगे इधर। ठीक है, ये है सीन। तो D/C होता है कितना? 1/2, ठीक है। और BD सिमिलर टू वो है ना। तो 1/4 इक्वल टू एरिया ऑफ BD अपॉन पूरा 44, 11 हो गया एरिया ऑफ BD। नेक्स्ट करो। ए का ये भी कर लेते हैं। ए कैन कम्प्लीट इन 40 days, इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। बी कितना करेगा? बट ट्वाइस एज फास्ट एज बी 80 days में करेगा। बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज सी। तो अगर एक 3 में कर रहा है, तो
ट्वाइस एज फास्ट होता 120 होता, ठीक है मेरे ख्याल से। तो ये होगा कितने दिन में होगा, 240 यूनिट मान लेते हैं, 46 3 1 6 3 9 10 24 डेज़ है कहीं ऑप्शन में। नेक्स्ट ये बताना है, अभी बताते हैं। ओके 4 माइनस 15/4 1 प्लस 15/4, ये तो उससे होगा यार, सर्ड से हो जाएगा। मॉनिटरी ट्रैफिक फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू व्हीकल्स ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। ये 30 है, ये 60 है, तो ये पास है, तो 1:3 होता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हीकल्स बताना है। ये 1 होता है ना, अभी बताते हैं, ठीक है। तो 60 के सामने ये √3 है, तो ये कितना होता है, 30 के सामने 1 होता है, ठीक है। तो √3x की वैल्यू 186 है, 186/√3 इंटू √3/3, 3 6 18 62 √3 ये हो गई, तो ये 1 है, तो ये 3 हो गई, 186 √3 हो गई। और 186 और 62 कितना हुआ, पासिंग 18 पर kg 25 पर kg 221, तो 3:4:3। tan थीटा की वैल्यू बताया, cosec थीटा sec थीटा बताया, tan थीटा बताया, ठीक है। cosec थीटा कितना होता है भाई, 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, या फिर इसको 1/sin थीटा और 1/cos थीटा ये करना पड़ेगा इसको। तो a² + b² प्लस 2 9 18 + 72 √5 इक्वल टू sec² थीटा होता है। 81 180 ये बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। रॉड डेट कैन प्लेस इनसाइड क्यूब बतानी है भाई, √3 टाइम्स वॉल्यूम होती है क्या, ये होता है क्यूब, ठीक है। ए √2a और a कितना हुआ, a² + 2a² तो √3a ये होती है भाई। x² कितना होगा, 3a²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब, यस यही होगा। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, नहीं कर्व्ड सरफेस नहीं, टोटल हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² होता है क्या, इसका हाफ ये आंसर 3a², ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ पर कर्व्ड सरफेस एरिया तो 4 4a² होगा। कोएफिशिएंट ऑफ y एंड x - 3y³ बताना है, a³ + b³ + 3 x² y + 3xy², तो ये तो चाहिए नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए अपने को है ना। तो 3 × x² × -3y, तो -9x² हो गया आंसर। Reach the run at 10 hours 36 km/h, तो 360 किलोमीटर जाता है। टू फिनिश द सेम रन 8 hours, स्पीड कितनी होनी चाहिए, 8 4 32 5 40 45 किलोमीटर पर आनी चाहिए। स्पीड कितनी बढ़ाएगा, 9 बढ़ाएगा, 36 में 25%। नेक्स्ट 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज पता है, 9 कंसेक्यूटिव मान लेते हैं, x - 6 x - 4 x - 2 x + 2 x + 4 x + 6 कितने हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, इधर x - 8 कर देते हैं, इधर x + 8 कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। सम ऑफ स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ये बताना है, ठीक है। अभी बताते हैं एवरेज कितना है, 2x/2 ये है ना, इक्वल टू 21, तो x = 21 आ गया, ये 21 है। 21 - 8 कितना हुआ, 13, 21 - 6 कितना हुआ, 15, और ये कितना हुआ, 29, तो इनका सम बताना है, 29 और 28 का सम 57। नेक्स्ट हाउ मच % इज़ 70% ऑफ 80, कितना हुआ, 756 इज़ लेस देन 1/4 ऑफ 4 6 24 और 4 6 24 और 2 0 65 से कितना लेस है भाई, 9 लेस है, 5 और 4 9 लेस है 65 है, अच्छा सिर्फ वो बताना है, ठीक है। 168 8 64, तो ये कितना है,
सेम एज द मेजर ऑफ हो सकता है ट्वाइस मेजर ये होगा ग्रोसर बाइज 30 पर के जी, वीट एट 20 पर के जी, सेल्स द राइस एट 36 पर के जी एंड वीट एट 18 पर के जी। इफ़ ही सेल्स इक्वल क्वान्टिटीज़ ओवरऑल प्रॉफिट बताना है भाई। तो 1 किलो ही बेचा तो 6 का फ़ायदा हुआ, और 1 किलो ही बेचा 2 का नुकसान हुआ, तो माइनस प्लस 4 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट कितने पे हुआ? हाँ, प्रॉफिट सीपी पे देखते हैं, 50 पे हुआ, 200 8% का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कौन पटाखे फोड़ रहा है सुबह सुबह? द नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 609 to 53 एट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर। 53 का 530 होता है। ठीक है, और फिर इसमें 106636 ये भी हो गया। ठीक है, तो 53 इंटू इसको रुको 53 इसमें ऐड करते हैं तो 38583 आना चाहिए। तो 610 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 27, 10 - 7 3, 10 - 2 8 और 683 5। ठीक है, तो 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें करेंगे तो 901 हो जाएगा। 530 हो गया 53। अब 53 में हम क्या ऐड करेंगे? 636 तक पहुंच गए थे। ठीक है, अब इसमें कितना ऐड करेंगे? 636 में 53 3 बार और ऐड करेंगे। 530 तक हो गया था इंटू 10, 3 7 से होता है 53, 17 भी नहीं होगा, नहीं होगा। 7 3 21 2 7 28 35 371 101। हाँ ये रहा ना भाई, हो गया। नेक्स्ट करो, वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स is to p by q p by r। क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट के मेथड यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन सिस्टम। क्वेश्चन भाई टाइम खत्म क्यों नहीं हो रहा मेरे को समझ नहीं आया। जगत बॉट 2 क्लोज फॉर चैलेंज सॉल्व। वन ऑफ द 2 क्लोज ए एंड बी विच कॉस्ट हिम मोर। 39 मीटर ऑफ क्लोथ है और 91 मीटर ऑफ क्लोथ बी। ठीक है, 28 मीटर ऑफ क्लोथ बी कॉस्ट मोर देन 10 मीटर ऑफ। इंटू 3 करो कितना हुआ? 84 मीटर ऑफ क्लोथ बी इज ग्रेटर देन 30 मीटर ऑफ क्लोथ ए। ठीक है, ठीक है ना भाई। और इसको करो अब 28 मीटर ऑफ क्लोथ बी का उसमें तो बी ग्रेटर देन ए होगा यार, है ना। 39 मीटर ऑफ क्लोथ है तो इंटू 4 कर दो भाई, सिंपल सी बात है। तो 40 मीटर मान लो इसको, और ये इंटू 4 करेंगे तो 24 से 80, 84 से 32, 112 मीटर हो जाएगा भाई। बी ग्रेटर देन होगा। पर लाया कितना है वो भी तो पता चाहिए ना भाई। कहीं मान लो इसका ये 0.1 मीटर लाया और इसका कितना लाया भाई, तो बहुत चाहिए इसके लिए। कांट बी आंसर भाई, ये क्या है क्वेश्चन? स्टेटमेंट ए अलोन बट नॉट बाय बी अलोन, आइदर भी नहीं होगा भाई, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, बी अलोन। फिर तो भाई पर पता है ऐसे कैसे पता चलेगा? ये तो दोनों की सेम क्वांटिटी लाया है ना, वो मान रहे हैं इसमें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है भाई। कैसे बताएं? हाफ इंटू 1 इंटू 6 माइनस -3 9 हो गया। ठीक है, प्लस 3 इंटू -3 -5 -8 हो गया। ठीक है, प्लस -8 इंटू 5 - 6 -1 हो गया। ठीक है, तो 8 हो गया, -24 हो गया, और ये 9 हो गया। 9 8 17 -7 बताएंगे तो ABC
सी बी, ठीक है। देन इफ डी बी परपेंडिकुलर टू बी सी है, ए सी इक्वल टू बी सी, कॉन्ग्रुएंट बोले हैं ना भाई, तो फिर ये भी होगा सिस्टम। है ना, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है, ये कह रहे हैं ना। तो ये ए सी इक्वल टू बी सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी बी, तो ए बी सी, मान लो ए बी ए है, ये सी है, तो ये भी सी है, तो हमें पता चली गया है ना, ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है। तो डी सी बी कितना हुआ भाई, ए बी सी है ना, तो डी सी बी, तो डी सी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू के बराबर हो गई ए, बी सी बी, सी बी और बी सी, सी बी इक्वल टू बी सी, ये तो पता ही है अपने को, कॉमन सेंस है ना। और डी सी बी है ना, तो डी बी, ए सी और डी बी बराबर हुए, ए सी कितना सी है, तो डी बी कितना हुआ, सी हुआ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी डी इज इक्वल टू ए। अब ए कितना है ये पता कर लेते हैं भाई, सिंपल सी बात है, सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो होगा ही नहीं ना, तो ऊपर वाला तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, देखेंगे। राइट प्रिज्म इज बेस्ड इन शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें देखो अभी अपने पास टाइम ख़त्म हो गया मैथ्स का, और कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं यही कह रहा था आपसे कितना ही होगा, और जल्दी हो जाते। सर्कुलर पॉन्ड इज स्क्वायर पार्क सच दैट द पॉन्ड टचेज ऑल द 4 साइड्स, ठीक है भाई। द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 50 मीटर एंड द एरिया वॉकवे बिटवीन पॉन्ड एंड द पार्क। वॉकवे क्या होता है भाई यार, अब मैं इसका फॉर्मूला भूल रहा हूँ कि इसका कितना होता है। एक सेकंड, ये तो ये इसका फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा, पर इसका बिना हो जाएगा। स्क्वायर कितना है 2500 मीटर का, ठीक है। सर्कल का एरिया कितना हुआ भाई, ये 2r है ना, r इक्वल टू 25 मीटर हो गया, तो 22/7 इंटू 25 इंटू 25, 625, 2 ज़ा 1250, 1250, 0 5 7 3 0 अपन 7 7 1 7, इसको कर ही लेते हैं वैसे, 1 3 7 5 0 7 7 6 7 7 9 63 4 5 7 6 42 3 0 7 4 28 2 0 7 2 14 1964.2 माइनस कर दो, 10 - 2 8, 10 के बचा 9 - 4 5, 10 के बचा 9 - 6 3, 15 के बचा 14 - 9 5, 535.8 है कहीं, यही होगा आंसर। फिर अभी दोबारा कर लेंगे एक बार, इसमें आ जाओ, ये क्या है भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बतानी है, तो 1 - 15/4 प्लस 1 प्लस 15/4 प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है भाई, ये है, ठीक है, ये कट गया, 2 + 2 इंटू 1/16 का अंडर रूट में है, तो 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, 2 + 1/2 5/2, ये भी हो गया। और बताओ जी, tan थीटा की वैल्यू पता है, इसको भी समझ नहीं आता मेरे को क्या है। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट, ए की 500, इसकी 450 एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है। ए ने विड्रॉ करी कितनी, 50%, एंड एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स बी इन्वेस्टेड 50 मोर, 500 कर दी उसने, एंड सी जॉइंड ए एंड बी, 6 मंथ्स के बाद ही सी आया 600 रुपये लेके आया, फाइंड द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ होता, तो उसने 500 इंटू 4 लगाए प्लस 250 इंटू 8 लगाए, ठीक है भाई। इसको अगर हम 2 इधर ले जाएँ तो 500 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा, तो 500 इंटू 16 8, 4000 लगाए इन्हें, 25 चौके 1000 2000 2000 और 2000 400, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सी ने 4 450 1800 लगाए 4 महीने के लिए, और नहीं उसने तो 6 महीने तक लगाए ना, सॉरी 45 6 240 270 2700 लगाए और
500 6 3000 5700 लगा इसे पी ने, ठीक है। 50 मोर सी जॉइंड विद 6 मंथ के बाद, तो सी ने लगा 3600, ठीक है ठीक है। तो ये दो तो ऐसे ही काट दो, अब बाकी कुछ कटेगा नहीं। 40:57:36, 57 की वैल्यू 34200 है, 7 6 42, 2 4 6 33, 37,600 है ये वैल्यू। टोटल प्रॉफिट बताना है ना, तो 57 प्लस 36 प्लस 40 कितना होता है भाई, 7 6 13 3 1 है ना, 7 6 13 3 1 56 और 5 8 9 4 13 133 की वैल्यू बतानी है। 133 इंटू 6 6 is 18 8 1 6 is 18 9 1 6 6 7। नेक्स्ट करो भाई, ये समझ नहीं आया, इसके बाद में देखते हैं ये क्या है भाई। राइट प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, जो ऊपर नीचे से हुआ एज अ बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है भाई मान लेते हैं ये है प्रिज्म, ऐसे ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। 2 legs ऑफ अ ट्राइंगल 48 and 96, प्रिज्म हाइट पता है, ठीक है। मटीरियल एज अ डेंसिटी, वेट बताना है, तो वेट के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है भाई, 5 = मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास बताना है, तो वॉल्यूम अपने को पता चल जाएगी, केजी में बतानी है ना। वॉल्यूम कितनी होती है, 2 legs ऑफ ट्राइंगल, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दिया है क्या, अभी ये कैसे पता चलेगा भाई, है ना। 2 legs ऑफ ट्राइंगल में सर कौन सी साइड दी है भाई, ये तो बताओ। मान लेते हैं ये दिया है, तो 24 हो गया, 24 इंटू 24, 24 स्क्वायर इंटू 4 है मतलब, है ना, 24 इंटू 4, ठीक है। 24 स्क्वायर इंटू 4 दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, वॉल्यूम कितनी होती है, एरिया बेस 24 24 576 इंटू 4 इंटू हाइट कितनी है 15 15 15 चौके 60, 576 इंटू 6 6 36 6 3 6 7 42 5 4 6 30 3 4 5 6 0। मास कितना हो गया भाई, इंटू 5 कर दो, 5 0 5 6 30 0 3 5 25 8 2 5 22 2 5 15 1 7 2 8। नाइस। अरे 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 कहाँ चले गए भाई, वहाँ नहीं जाना, वो बैंड एरिया है। अब ये करना है अपने को और ये करना है, ये क्यों नहीं हो पा रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऐसे कर लेते हैं, इसका काम करते हैं ना, बी सी, ठीक है, ऑन द सेम बेस बी सी, ए हो गया ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो जैसा ए बी सी है वैसा ही डी सी बी है, ठीक है। डी सी बी, ए बी सी कितना है, ए है, ये बी है और ए सी है। डी सी बी क्या है भाई, ए है, डी सी बी है ना, और सी बी तो बी है ना, और डी बी, ए सी और डी बी, ए सी कितना सी है, डी बी कितना सी है, ठीक है। अब बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी डी। ए सी इक्वल टू बी सी कर दिया अब इन्होंने, ठीक है। ए सी इक्वल टू बी सी कर देंगे तो ये भी हो जाएगा, सी और बी बराबर हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बताना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी डी। सी डी की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ए इक्वल टू √2 बी, सी डी की वैल्यू है ना, तो √2 इंटू बी डी। नेक्स्ट मारो, tan थीटा की वैल्यू पता है यार, ये कैसे होगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें क्या, और एक कॉस थीटा है और ये एक और कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ऊपर हो गया जाके सेक्स स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया नीचे tan थीटा। तो बेसिकली अपने को बताना है सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा की वैल्यू, है ना। अब सेक्स स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, तो 1/tan थीटा बताना है प्लस tan थीटा, ये बताना है, आंसर हो जाएगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगाया मैंने। तो 1/tan थीटा 1/9 + 4√5 है ना, और ये हो जाएगा 9 - 4√5 अपॉन 9 स्क्वायर 81 - 80। भाई साहब बहुत सही दिमाग लगा दिया मैंने, इतना तो मैं खुद से उम्मीद नहीं कर रहा था।
81 हो गया, ये हो गया। भाई साहब लेजेंड। कर दें पेपर ख़त्म। इसका देख लेते हैं एक बार फिर से, है ना। तो 2500 तो वैसे ही हो गया, साइड ऑफ पार्क पता है, ठीक है। और आर कितना है, 25 है, तो पाई 22/7 इंटू 25 कर दो। वॉक पे बताना है ना। 25 625 दूनी 1250 और 1250 0 5 7 3 ये। और इसको डिवाइड कर दो किससे, 7 से। 7 1 7 6 7 7 9 63 4 5 7 6 42 3 0 7 4 28 2 0 7 2 14 6 0 7 8 56 4 0 2 5 0 -1964.285 10 -5 5 10 गया बचा 9 -8 1 10 गया बचा 9 -7 है ना। और 10 गया बचा 9 10 गया बचा 9 -4 5 10 गया बचा 9 -6 3। यार ये 535 क्यों हो रहा है मेरा, बस में कोई समझ नहीं आ रहा। और ये 25 गया बचा 15 गया बचा 14 5। ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है बस एरिया वॉक में, और कुछ नहीं। कर दे सबमिट, कर दिए सारे। बस मैं देखूँगा, कुछ करूँगा नहीं ऐड ऑन इसमें। तो ये ठीक है, मैं तुक्का मारा है। रीजनिंग में टाइम बचा था, एक बार देख लेते हैं ना। लालची हो रहा हूँ बट ठीक है, अभी तो नहीं आएंगे ना सेक्शन में टाइम, जब आएगी तो उसके हिसाब से मॉक भी आ जाएंगे। 56 × 4 करेंगे तो 4 6 24 4 2 4 22 24 आ रहा है -1 इंटू 2 + 1 3 - 1 6 13 17 50 56 है ना। इंटू 2 + 1 इंटू 3 - 1 फिर इंटू 3 - 1 है ये। तो और कुछ नहीं है यार, यही लग रहा है। लगा तो भाई क्या कर कोई दिमाग में। लक्स मीटर लाइट को करता है यार, लग रहा है। पल्सीमीटर पल्स को करता है, ठीक है। स्टेनोमीटर डिस्टेंस का थोड़ी होता है, रोडोमीटर होता है ना। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है यार, देखो अब देखी जाएगी भाई। सबमिट कैसे करेंगे टेस्ट को, कितना आएगा स्कोर देखते हैं भाई। डर सा लग रहा भाई, डर सा लग रहा। बस देखा देखा, गड़बड़ कर दी भाई। जीके में 9 गलत कर दिए, मैथ्स में 2 गलत कर दिए। कौन से 2 गलत करे हैं भाई, बहुत ही बुरा स्कोर। रीजनिंग में भी 2 गलत कर दिए, वेरी गुड। इंग्लिश में तो 3 भाई। जीके में ज़्यादा गलत हो गए, 19.5 आया स्कोर। जीके पढ़नी पड़ेगी मतलब। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते।